तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मिशन यूनिवर्सिटी की टीम ने आप लोगों के लिए सिलेक्शन सीरीज़ 2.0 लॉन्च कर दी गई है। तो उसी सीरीज़ में सिलेक्शन सीरीज़ में आप लोगों की हिंदी की क्लास नंबर 6 लेकर के आए हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है लिंग, वचन, कारक, काल एवं अव्यय। ठीक है, आज हम लोग लिंग के बारे में, कारक के बारे में, वचन के बारे में, काल के बारे में और अव्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, ये आपका लिंग है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह है। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो चिन्ह है। शब्द के जिस रूप से यह पता चल जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति किस जाति का है। शब्द के जिस रूप से पता चल जाए कि व्यक्ति किस जाति का है, पुरुष या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। लिंग, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी में लिंग निर्धारण निम्नलिखित आधार पर लिंग ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, पहला रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। पहला क्या है आपका? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण शब्द की व्याकरणिक बनावट है, शब्द की रचना में किन व्याकरणिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्द के अंत में कौन सा स्वर प्रयुक्त हुआ है, इसे आधार मानकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ते हैं पहले। अकारांत या अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे श्याम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, घोड़ा, चीता, कपड़ा, घड़ा आदि। दूसरा, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तो व या होता है वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं, जैसे गौरव, गुरुत्व, शौर्य आदि। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना आदि जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, बूढ़ापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में पहला आपका है अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मीना, ममता। दूसरा, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, रीति, तिथि, गति, हानि, किंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे रवि, कवि, कपि पुल्लिंग हैं। तीसरा, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, नदी, टोपी, किंतु अपवाद भी हैं, जैसे हाथी, दही, पानी पुल्लिंग है। चौथा, आवट, आहट, ता, आई, इया, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मिलावट, घबराहट, लिखाई, डिब्या, सुंदरता, महिमा। स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रमुख प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे पहला ई, छोटा, छोटी, भला, भली, बड़ा, बड़ी। इनी, कमल, कमलिनी, योगी, योगिनी। इन, तेलिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन। नी, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी। आनी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। आइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। इया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया। दूसरा आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ जो प्रयुक्त होते हैं विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। जैसे आपका पहला उदाहरण है अच्छी लड़की, अच्छा लड़का। यहाँ पर लड़की आपका स्त्रीलिंग है और लड़का पुल्लिंग है। ठीक, दूसरा, मनीष की पुस्तक, मनीष का चाकू। पुस्तक क्या है आपकी? स्त्रीलिंग है, और चाकू क्या है? पुल्लिंग है। इसी तरह से तीसरा, विवेक ने रोटी खाई, विवेक ने रोटी खाई। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, और जो क्रिया है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है।
ठीक है, विवेक ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग हो गया, और विवेक क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, तो विवेक खाना खा रहा है। तो ये जो क्रिया है, रोटी खा रहा है, तो वो क्रिया क्रिया हो गया आपकी स्त्रीलिंग। ठीक है, विवेक ने आम खाया, आम क्या हो गया, पुल्लिंग, और विवेक ने क्या खाया, आम खाया, तो जो क्रिया कर रहा है वो क्या होगी, पुल्लिंग। ठीक, तीसरा आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे जैसे पुल्लिंग आपका क्या है, विद्वान। ठीक है, और स्त्रीलिंग आपका क्या है, विदुषी। नेता, नेत्री। कवि, कवित्री। साधु, साध्वी। महान, महती। लेखक, लेखिका। ठीक है, उपरोक्त शब्दों का सही प्रयोग करने से ही शुद्ध वाक्य बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, उपरोक्त शब्दों का सही प्रयोग करने से शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे पहला आपका क्या है, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, अशुद्ध है ये। ठीक है, आपकी महती कृपा होगी, ये आपका शुद्ध है। ठीक, जैसे वह एक विद्वान लेखिका है। अभी यहाँ पर आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में विद्वान नहीं विदुषी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वह एक विद्वान लेखिका, यहाँ पर दिया लेखिका है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग क्या कर रहा है, पुल्लिंग का कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध है। और यहाँ पर क्या है आपका, वह एक विदुषी लेखिका है, ये आपका ऑप्शन सही, ये आपका सही है, ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वह एक विदुषी लेखिका है, स्त्रीलिंग पर स्त्रीलिंग का ही प्रयोग कर रहा है, ये आपका शुद्ध होगा। ठीक, इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं अपने वचन के लिए। अब वचन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, परिभाषा वचन की क्या है, वचन का तात्पर्य संख्या है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन हैं, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या एक का पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर वचन, एक वचन उसे कहते हैं जहाँ पर कोई किसी एक वस्तु की बात हो रही हो या एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, यहाँ पर एक किताब है इसलिए यहाँ पर एक वचन है। बालक, यहाँ पर हम किसी एक बालक की बात कर रहे हैं कि बालक खेल रहा है, तो यहाँ पर एक बालक है जो खेल रहा है अपने में, तो यहाँ पर बालक एक वचन हो गया। घोड़ा, मेज आदि। ठीक, बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी वस्तुएं हों, वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे बालकों, यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। किताबों, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। इसी तरह से घोड़ों, मेजों आदि। ठीक, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, आपका यहाँ पर बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय ए अकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण मतलब घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। लड़का, लड़के। ठीक, अब दूसरा क्या है, एंग। ठीक है, अकारांत एवं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एं जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। लेखिका, लेखिकाएं। सड़क, सड़कें। बात, बातें। माता, माताएं। गाय, गायें। ठीक, तीसरा आपका है या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। जैसे नदी, नदियाँ। जाति, जातियाँ। लड़की, लड़कियाँ। रीति, रीतियाँ। अब चौथा ओम। ओम के प्रयोग से भी बहुवचन बनते हैं। जैसे भाई, भाइयों। माता, माताओं। बहन, बहनों। साधु, साधुओं। पांचवा, कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए भी जोड़े जाते हैं। जैसे वृंद, मुनिवृंद। गण, कृषकगण। जन, युवजन। वर्ग, छात्रवर्ग।
लोग, नेता लोग आदि। वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक होता है। जैसे पहला, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं जैसा आंसू, आंखों में आंसू निकल पड़े, आंखों से आंसू निकल पड़े। होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा, कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही होते हैं जैसे माल लूट गया, कहते नहीं इनका तो माल लूट गया। किसी दुकान का कोई सामान है, माल है, वो माल लूट गया। सामान खो गया, कोई सामान ऐसे वो खो गया तो यहाँ पर एक वचन है, ये एक वचन ही रहते। सामग्री, हवन सामग्री जल गई। जनता भूल गई। अब इसी तरह से यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है जैसे पिताजी आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, आप क्या चाहते हैं। ठीक। चौथा आपका है, अनेक शब्दों का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक है अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे पार्टी में अनेकों लोग थे, ये आपका अशुद्ध है। ठीक। पार्टी में अनेक लोग थे, ये शुद्ध है आपका। ठीक। बाग में अनेकों आम के वृक्ष थे, ये अशुद्ध है। बाग में अनेक आम के वृक्ष थे, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक। अब हमारा वचन खत्म हुआ। अब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में राम क्रिया मार का करता है। इस वाक्य में राम की क्रिया क्या है, मारा क्या है, करता है। ठीक। रावण, इस मारने की क्रिया का क्रम है रावण। ठीक है, रावण इसे मारने की क्रिया का कर्म है। बाण से यह क्रिया मारने की संपन्न की गई है अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण है। ठीक। कारक एवं कारक चिन्ह। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। इन कारकों के नाम और उनके कारक चिन्हों का विवरण निम्नलिखित प्रकार के है। देखिए यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्म का कारक चिन्ह है को, ए, ऐ। ठीक। करण का कारक चिन्ह क्या है, से, के, द्वार। ठीक। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, को, ए, ऐ के लिए। अपादान का कारक चिन्ह क्या है, से। संबंध का कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है, में, पर। संबोधन का क्या है कारक चिन्ह, है, अरे, ओ। यहाँ पर ये पूरा आपका दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। अब कारकों की पहचान के बारे में हम लोग जानते हैं। कारकों की पहचान कारक चिन्हों के आधार पर की जाती है। कारकों की जो पहचान है वो कारक के चिन्हों के आधार पर ही की जाती है। जैसे कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त है यह वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। सामान्यतः कारक निम्नलिखित प्रकार से पहचाने जाते हैं। ठीक। जैसे कर्ता, यहाँ पर कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला। उसे लखनऊ जाना है, मैं पानी पीने लगा। कर्ता
करता हो गया कर्म। कर्म क्या है? क्रिया से प्रभावित होने वाला। ठीक है। लोगों ने चोर को मारा, शिकारी ने शेर को मारा। शिकारी ने क्या किया? शेर मारा। करण, क्रिया का साधन या उपकरण। बच्ची जाड़े से कांप रही है, बच्चा प्यास से बेचैन है। संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। शिक्षक ही शिष्य को ज्ञान देता है। भूख को अन्न दो, प्यासे को जल। ठीक। अब और भी है इसका, यहाँ पर अपादान। अपादान क्या है? जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। पेड़ से फल गिरा, वह घर से बाहर आया। संबंध, जहाँ दो पदों का आपसी संबंध बताया जाए। यह प्रेमचंद का उपन्यास है। तुम्हारी साड़ियाँ कहाँ हैं? अधिकरण, जो क्रिया के आधार, समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराएं। ठीक। वह घर घर भीख मांगता है। ठीक। आजकल वह घर पर ही है। संबोधन, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए। ठीक। हे भगवान, मेरे बेटे पर दया करो। ठीक। अरे यह क्या कर रहे हो? अब इस आगे चलते हैं। वाक्य में कारक संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। इनका निराकरण करके वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आप देख रहे हैं। पहला, तेरे को कहाँ जाना है। शुद्ध वाक्य कैसे? तुझे कहाँ जाना है, ये शुद्ध वाक्य होगा। जैसे अशुद्ध, वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े पर बैठा है, ये शुद्ध वाक्य है। मैं पत्र लिखने को बैठा, मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, मैं पत्र लिखने को बैठा नहीं, मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। मैंने शाम को यह बात कह दी थी, मैंने शाम से यह बात कह दी थी। इन दोनों घरों में एक दीवार है। यह शुद्ध है। आपका शुद्ध क्या? इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। ठीक। रोगी से दाल खाई गई, रोगी के द्वारा दाल खाई गई। मैं पेन के साथ लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ। पेन के साथ थोड़ी ना लिखेंगे, पेन के साथ लिखते हैं ना। मुझे कहा गया था, मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई के लिए रोता है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, इस किताब में बहुत कुछ है। मैंने आज पटना जाना है, मुझे आज पटना जाना है। मैंने आज पटना थोड़ी ना जाना, मुझे आज पटना जाना है। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, तुझे मुझसे क्या लेना देना है। ठीक। अब यहाँ पर और, उससे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि भाग जाए। गीता से जाकर कह देना, गीता से जाकर कह दे, जाकर कह देना। यहाँ पर जाकर के कह देना, यहाँ पर जाकर कह देना। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ये आपका सही है। ठीक। अब चलिए काल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक। जैसे काल के 3 भेद निम्नलिखित हैं। कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। इसके 5 भेद निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? सामान्य वर्तमान काल में क्या हो रहा है? राम पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान, राम पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान, राम पढ़ चुका है। संगित वर्तमान, राम पढ़ता होगा। और समवाय वर्तमान, राम पढ़ता हो। और देखते हैं इधर। अब भूतकाल। भूतकाल में क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद निम्नलिखित हैं। वर्तमान काल वो है जब आप जो काम कर रहे हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, गीता खाना खा रही है, ये वर्तमान काल है। भूतकाल, भूतकाल में सामान्य भूत, जैसे रीना गई। ठीक है। भूतकाल जैसे बीता हुआ काल, जैसे कल मैं लखनऊ गया था, कल मैं आगरा गई थी। ये आपका भूतकाल जो बीत चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य भूत रीना गई।
आसन्न भूत रीना गई है। पूर्ण वर्तमान रीना गई थी। अपूर्ण भूत रीना जा रही थी। संगित भूत रीना गई होगी। हेतु हेतु मदभूत वर्तमान रीना जाती क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। रिया जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। यहाँ पर वही चीजें रीना जाती लेकिन क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। ठीक, रीना जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। अब भविष्यत काल, भविष्य काल जैसे जो कल आपका आने वाला है उसके बारे में। जैसे मैं भविष्य में जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, ये आपका भविष्य हो जाएगा। ठीक है, भविष्यत काल में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। भविष्यत काल में उनके 3 भेद हैं यहाँ पर। जैसे समान भविष्य, राम पढ़ेगा, राम कब पढ़ेगा ये नहीं पता है, राम पढ़ेगा। ठीक, संभाव्य भविष्य, संभव है राम पढ़ेगा, संभव है पढ़ेगा। हेतु हेतु मत भविष्य, डॉक्टर समय पर आए तो मरीज बच जाएगा। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर समय पर आए तो मरीज बच जाएगा, इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर ही निर्भर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी की कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे।